रात के ठीक 2:17। तेज बारिश, रेलवे स्टेशन की छत से टपकती बूंदें, लाउडस्पीकर पर टूटी हुई आवाज। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली गाड़ी देरी से आएगी। और उसी भीड़ में एक लड़की, भीगी साड़ी में, हाथ में पुराना टिकट पकड़े, आंखों में उम्मीद और थकान का अजीब सा मिश्रण। उसे नहीं पता था, आज जो ट्रेन आएगी वो सिर्फ सफर नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उसका नाम था मीरा। चेहरे पर सादगी, आंखों में गहराई, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ। मीरा स्टेशन पर चाय बेचती थी। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हे पर पानी चढ़ाना और फिर पूरे दिन चाय, गरम चाय की आवाज लगाना। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे 40 साल का अनुभव दे दिया था। हर दिन एक जैसा था। सुबह धुंध में लिपटा स्टेशन, ट्रेन की सीटी, लोगों की भीड़ और मीरा की वही आवाज, चाय ले लो बाबू। उसके हाथ हमेशा जलते रहते थे, कभी उबलती केतली से, कभी किस्मत की मार से। रात को जब सब सो जाते, वो प्लेटफॉर्म के कोने में बैठकर पुराने टिकटों को गिनती। हर टिकट एक कहानी, हर कहानी अधूरी। मीरा के दिल में एक राज था। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने कर्ज में डूबकर जान दे दी थी। मां बीमार, घर चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर। एक दिन उसने खुद से कहा, शायद मेरे लिए पढ़ाई नहीं बनी। उसकी आंखों में पहली बार हार दिखी। एक शाम, बारिश हो रही थी, स्टेशन की लाइट्स झिलमिला रही थीं। तभी एक ट्रेन रुकी। उस ट्रेन से उतरा एक लड़का, सूट में, बैग लेकर, आंखों में आत्मविश्वास। उसका नाम था आरव। वो मीरा के पास आया। एक चाय देना? मीरा ने कप बढ़ाया। दोनों की आंखें मिलीं और समय जैसे कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया। आरव रोज आने लगा, कभी चाय पीने, कभी बस बैठने। वो मीरा से बातें करता, उसके सपनों के बारे में। तू पढ़ सकती है, तू बहुत आगे जा सकती है। मीरा हंस देती। मेरे पास टिकट नहीं है उस सफर का। आरव धीरे से बोला, टिकट मैं दिला दूंगा। एक दिन आरव ने मीरा को एक फॉर्म दिया। ये एग्जाम का फॉर्म है, भर दे। मीरा डर गई। अगर मैं फेल हो गई तो? आरव मुस्कुराया। अगर कोशिश ही नहीं की तो पहले ही हार गई। लेकिन उसी रात मीरा की मां की तबीयत और बिगड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे और फॉर्म की फीस या मां की दवा। मीरा टूट गई। अगली सुबह मीरा स्टेशन आई, लेकिन आरव नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता। आरव गायब। मीरा ने हर ट्रेन देखी, हर चेहरे को देखा, लेकिन वो नहीं आया। तभी एक दिन उसे पता चला, आरव कोई आम लड़का नहीं था। वो एक बड़ा अधिकारी बनने की तैयारी कर रहा था और अचानक शहर छोड़कर चला गया। मीरा के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसने धीरे से कहा, तो ये भी चला गया। अब स्टेशन पहले जैसा नहीं था। हर ट्रेन, हर सीटी, हर आवाज उसे आरव की याद दिलाती। उसने फॉर्म फाड़ दिया और खुद से कहा, मेरी जिंदगी बस यहीं तक है। समय बीतता गया। मां भी एक दिन चली गई। अब मीरा बिल्कुल अकेली थी। स्टेशन ही उसका घर बन गया। एक रात, तेज ठंड, कोहरे में लिपटा प्लेटफॉर्म। मीरा एक कोने में बैठी थी और पहली बार वो जोर से रोई। अचानक उसे वो फॉर्म का टुकड़ा मिला जो उसने फाड़ा था। उसने उसे उठाया और खुद से कहा, अगर कोई मेरे लिए नहीं रुका तो क्या मैं खुद के लिए भी नहीं रुकूंगी? उस रात उसने फैसला किया, अब वो खुद अपनी कहानी लिखेगी। दिन में चाय बेचना, रात में पढ़ना, स्टेशन की लाइट के नीचे, ठंडी हवा में कांपते हुए। लोग हंसते, अरे चाय वाली अफसर बनेगी। मीरा चुप रहती, लेकिन अंदर आग जल रही थी। एग्जाम का दिन आया, लेकिन उसी दिन उसे स्टेशन से निकाल दिया गया। कमाई बंद, खाने के पैसे नहीं। वो टूट गई, लेकिन फिर भी वो एग्जाम देने गई। महीनों बाद रिजल्ट का दिन, पूरा स्टेशन टीवी के सामने। मीरा भी खड़ी थी, दिल तेज धड़क रहा था। नाम आया, मीरा चयनित। पूरा स्टेशन चुप। फिर अचानक तालियां। कुछ महीनों बाद एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी। वीआईपी मूवमेंट, लाल बत्ती वाली गाड़ी, और उससे उतरी मीरा, एक अधिकारी के रूप में, सूट में, आत्मविश्वास के साथ। वही प्लेटफॉर्म, वही जगह, लेकिन आज लोग उसे सलाम कर रहे थे। भीड़ में एक चेहरा, आरव। वो आगे आया, आंखों में पछतावा। मुझे माफ कर दे, मैं बिना बताए चला गया। मीरा ने शांत होकर कहा, तू गया नहीं था, तूने मुझे खुद को ढूंढने का मौका दिया था। ट्रेन की सीटी बजी, हवा में हल्की ठंड, और मीरा ने आसमान की तरफ देखा। अब उसे किसी टिकट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी मंजिल खुद बना ली थी। कभी कभी जो लोग छोड़ जाते हैं
वही हमें खुद से मिलवा देते हैं। गरीबी हालत होती है, सोच नहीं। टूटना जरूरी है ताकि असली ताकत बाहर आ सके। इंतजार मत करो, खुद अपनी ट्रेन बनो। जिस दिन तुम खुद पर विश्वास कर लोगे, दुनिया को मानना पड़ेगा